के इस वीडियो देंगे परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 आपको जो कक्षा 9वीं के होने वाले हैं। आपका विषय रहेगा आपका यहाँ पे हिंदी और आपका पूर्णांक है यहाँ पे 75। जैसे आप सभी को पता है कि आपको स्कूल से जो ये पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र मिले हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और स्कूल में इनको जमा करना है। तो आपको यह 8 जनवरी मतलब आज आपको ये पेपर मिल जाएंगे। तो आप सारी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से आपको जो ये सारे क्वेश्चन पेपर इनके सारे सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको सारे विषय आपको कक्षा 9वीं के होने वाले, कक्षा 9वीं के सारे सब्जेक्ट के जो आपको आंसर यहीं इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए समय रहने वाला है 3 घंटा। निर्देश आपके लिए यहाँ पे सबको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, आवंटित अंक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर आपको निर्धारित है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या और इन पर अंक भी निर्धारित है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट रहेंगे आपके। तो यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्या है? सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला सही विकल्प है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है आपका केदी और कोकिला रचना है। केदी और कोकिला रचना किसकी है? तो यहाँ पर आपको 4 सही विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य के भेद आपको माने गए बताना है। कितने माने गए हैं? कितने माने गए? 2। मुक्तक और ये यहाँ पर 2 काव्य के भेद माने गए। ये श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 2 भेद इसके काव्य के माने गए हैं। श्रव्य और दृश्य काव्य के 2 भेद माने गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जूली के साले का नाम था। तो यहाँ पर आपको बताना है जूली के साले का नाम क्या था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया ही इसके जूली के साले का नाम था। अगला क्वेश्चन क्या है? विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका पहले का आंसर आपका यहाँ पर भाषा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके 5 तक देख लिए। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जो 6वां ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो सी वाला ऑप्शन है, मेला आंचल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आपको जो 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये 6 रिक्त स्थान के आंसर हम आपको बताएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हम इसके जो कक्षा 9वीं के सारे सब्जेक्ट के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। 1 से 24 तक आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सारे आंसर आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो जल्दी से आए, गूगल पे क्या सर्च करना है आपको? गूगल पर आपको सर्च करना है www.arfindia, या सिर्फ आप arfindia.com क्लास 9 अभ्यास प्रश्न पत्र जैसे ही सर्च करेंगे आपको इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। उस लिंक पे जाना है आपको, वहाँ पर उसकी PDF मिल जाएंगी। तो जल्दी से यार अपनी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आपको जो यहाँ पर रिक्त स्थान रहने वाले कवि रसकन बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्रजगोकुल। इसमें कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम यहाँ पर सेकंड का अलंकार हो जाएगा। तो छंद हो जाएगा, छंद यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? छंद। अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण खालिस्तान के
कारण होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। फिर महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदुषी, मतलब विद्वान एक तरह का ये शब्द रहता है। अनंत का विलोम क्या होता है? अंत। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है कितने? 6, क्योंकि हमें पता है एकांकी में 6 अंक होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एकांकी में 6 पात्र हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सत्य सत्य को बताना है। सत्य सत्य में यहाँ पर आपको रहने वाले 6 सत्य सत्य, यहाँ पर इसके आंसर देख लेते हैं। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये सत्य बात है, तो यहाँ पर इसका सत्य आ जाएगा। फिर है संचारी भावों की संख्या 35 है, तो यह पूर्णतः असत्य है, क्योंकि हमें पता है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33, और स्थायी भावों की संख्या 10, तो यहाँ पर ये इस बात को भी आपको याद रखना है, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। और फिर आपने देखा तीसरे का आंसर, मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये भी सत्य है। तीसरे का क्या हो जाएगा? सत्य। चौथा रहेगा आपका कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये सत्य है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भूपति में ती उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग की बात की गई है, सभी को पता होगा जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, तो यह पूर्णतः असत्य हो जाएगा। फिर जो चौथा रहेगा इसका लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये आपको पता होगा, यह पूर्णतः सत्य है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? सत्य। इसके बाद यहाँ पे आएंगी संजोड़ियाँ, तो अब संजोड़ियों को मिलाना है, तो यहाँ पर पहले का नल दद, इसका आंसर आपका हो जाएगा कश्मीरी कवित्री थी। फिर सवैया है, सवैया क्या है? एक वर्णिक छंद है, क्या है? वर्णिक छंद, तो ये दूसरे नंबर का यहाँ पर वर्णिक छंद हो जाएगा। फिर आग का तत्सम अग्नि, अग्नि इसका आंसर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा हंसते हैं रोते हैं, चौथा हो जाएगा यहाँ पर। फिर इंद्र का पर्यवची क्या है? सुरपति, आपको पांचवे का क्या लाइन है? सुरपति। फिर बागलकोट का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बागलकोट क्या है? कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपको पांचवा है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो आपको बताना है कौन आया था? बादल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर महाकाव्य और खंड काव्य। फिर श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, तो आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर विश्वविद्यालय। फिर जो चौथा है आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3, और यहीं पर आपको पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8, पर अभी यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? रचना के आधार पर वाक्य